वालदा है उनको यानी कि दुपट्टे के साथ गला दबाया है। तीसरे दिन फ़ोन किया, घर पे लाशें पड़ी रही हैं वैसे ही, तो इसने अपने सगे भाई को भी मार दिया था, कत्ल कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपको मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, कसूर थाना बीडविन के इलाके कोट गुलाम मोहम्मद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें शौहर अपनी बीवी और अपनी सास को बेरहमी से कत्ल कर देता है। मेरे साथ मदई मुकदमा मौजूद है, अली असदुल्ला। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी वालदा और सिस्टर को क्यों कत्ल किया और कत्ल के पीछे असल हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी सिस्टर और आपकी वालदा का कत्ल हुआ है, क्यों कत्ल किया गया और कत्ल के पीछे असल वजह क्या है जो आपकी बहनोई ने आपकी वालदा और आपकी बहन को कत्ल किया है? असल वजह भाई यही थी कि पैसों के मामलात थे कि इसको यानी कि ये जुआ खेलता था, कि सारे हर शख्स को पता है कि ये जुआ खेलता है। तो ये जुए की खातिर जो पैसे के पैसे ही यानी कि इसको चाहिए होते थे, मेन बात है ना, जो ये पैसों के लिए इसने सब कुछ किया है। तो मेरी बाजी वो पढ़ाती थी, जैसे कि बताया पहले भी कि पढ़ाती थी। तो उनकी कमेटियाँ भी कुछ है थी, तो कमेटियाँ निकली थी उनकी, 8 लाख रुपए कमेटी निकली है। तो इसको कमेटी की खबर हुई है, तो इसने वो पैसों की खातिर 8 लाख रुपया मतलब वहाँ पे उससे लेने की बजाय उसने मांगा है, शायद उसने नहीं दिया या जो भी था, तो ये छीन के यानी कि मार के चला गया। आपकी सिस्टर और आपकी वालदा को? हाँ जी। अच्छा, कत्ल इसने किस तरह से किया था? मतलब किस चीज़ के वार से आपकी बहन और आपकी वालदा का कत्ल हुआ है? ये घर जमाई था, हमारे घर पे ही रहता था। तो मिर्चों का डंडा जौन सा होता है ना, तो इसने यानी कि टाइम टेबल देख के यानी कि अपने हिसाब से जो भी यानी कि किसी को पता ना चले या जो जैसे भी, तो मिर्चों के डंडे से इसने वार किया है सरों सर पर। सर के ऊपर मार मार के कत्ल कर दिया? हाँ, और कितने दिन तक? जो मेरी वालदा है उनको यानी कि दुपट्टे के साथ गला दबाया है। मज़ीद उन पे भी यानी कि तशद्दुद किया है, मारा-पीटा भी है। जब आपकी वालदा और सिस्टर का कत्ल हो गया था, उसके बाद आप लोगों को किस तरह से पता चला था कि उनका कत्ल हो गया है? हमें ये इसने खुद फ़ोन किया मेरी बाजी को। आप कहाँ पे रहते थे? मैं कराची में रहता हूँ, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, अच्छा, शेरशाह में। अच्छा। तो वहाँ पे यानी कि मुझे मेरा यानी कि बाजी से राब्ता हुआ कि उन्होंने जब मुझे बताया कि अम्मी को न दो मत बाजी को कत्ल कर गया नकाश। हुँ, तो वहाँ से मैं फिर बाद में आया, रवाना हुआ वहाँ से फौरी जैसे भी था। अच्छा। तो जब मैं आया तो मुझे बताया इन्होंने, सारी बात का पता मुझे चला है। तो यही था मामलात कि इसने मिर्चों के डंडे से वार किया, मारा है, ताला लगा के फिर चला गया। फिर खुद फ़ोन किया इसने। फ़ोन कितने दिन बाद? तीसरे दिन फ़ोन किया, घर पे लाशें पड़ी रही हैं वैसे ही, किसी ने 3 नहीं, दिन तक लाशें पड़ी रहीं? वहाँ पे पड़ी रही हैं। इसने तीसरे दिन यानी कि बताया घर पे यानी कि मेरी बड़ी बाजी को हुँ, कि भई भैया है आपका, तो आप आके मिल लो ज़रा, हाँ। अच्छा। तो घर पे गए हैं तो ताला लगा है, तो मज़ीद यानी कि इसने बताया भी था कि मैं ताला लगा के आया हूँ, हुँ, वो अंदर ही हैं, अच्छा। तो आप जाके मिल लो। तो जब ये गए हैं तो बुरे ख़्यालात आए दिल में, पता नहीं क्या बात है, बुरी बातें आई, ज़ाहिर बात है। तो फिर यानी कि तो मोहल्लेदारों ने कहा कि भई पुलिस का आप मतलब पुलिस को 15 पे कॉल करें, फिर इसका यानी कि जो मालिक मकान था उसने कहा कि भई आप पुलिस से रब्ता करें, फिर आप तोड़ के अंदर जा सकती हैं, हुँ। तो ताला तोड़ सकती हैं। तो फिर पुलिस को किया, तो पुलिस ने खुद आकर यानी कि ताला तोड़ा है, तो अंदर गए हैं तो लाशें बरामद हुई हैं वहाँ से। शादी को कितना अरसा हो गया था? 6 साल हो गए, तो 6 साल से हमारे घर पे है। 6 सालों में पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा इसने किया था? इसने एक दफ़ा मेरे साथ झगड़ा किया था, तब ये बात थी कि मैंने मकान सेल किया था, तो हुँ, इसने यानी कि तब भी यानी कि पैसों खातिर तो इसने 10 लाख रुपए यानी कि मेरे से उधार के तौर पर माँगा था, तो इसने ले लिया था, मैंने इसको दे दिया था। हुँ, तो इसको जब दे दिया तो इसका यानी कि एक मेरे साथ वादा था, एक टाइम था, तो मैंने भी आगे यानी कि बात की थी मकान लेने की, तो इसने मुझे टाइम आने पे वो पैसे नहीं दिए। हुँ, जब पैसे नहीं दिए, तो वो यानी कि इसके साथ मेरा एक कुछ झगड़ा बन गया, हुँ। तो झगड़ा बना है तो यानी कि थोड़ा-सा हम यानी कि लड़े झगड़े हैं जब, तो उसके बाद यानी कि फिर मेरी मुझे ये बताएँ कि जब आप लोगों ने अपनी सिस्टर की शादी की है, आप बता रहे थे कि वो बंदा पहले से ही शादीशुदा था और आप लोगों को बाद में पता चला है। वो किस तरह से, मतलब आप लोगों को पता चला था कि ये बंदा पहले से ही शादीशुदा है और उस और लड़की को क्यों छोड़ा था उसने? वो ऐसे है कि मतलब जब 2 साल गुज़र गए मेरी बाजी की शादी को, तो 2 साल बाद यानी कि जब ये उधर भी जाता रहता था, हुँ, ये उधर भी घर जमाई था, उनके भी घर पे ही रहता था, इसका अपना कोई भी ठिकाना नहीं है था, यानी कि करप्ट है शुरू से ही, इसका यानी कि ना बुरे ही काम है। तो उधर भी यानी कि उनके घर रहता था, कभी उनके घर रहता था, तो महीना-महीना आता नहीं था, तो घर पे यही कहता था कि मैं बाहर आया हूँ, मैं बाहर की कंट्री में हूँ, या जैसे भी इसके पास इंटरनेशनल सिमें भी हैं,
मज़ीद इसके पास काफ़ी कार्ड्स वगैरह भी जो उनसे 24 घंटे इसके पास ही रहते हैं। तो यानी कि इसकी यानी कि ना बीवी के साथ इसकी काफ़ी फ़ाइट हुई, जो दूसरी वाली जो पहले वाली है इसकी। तो इसकी ना उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई काफ़ी इसको मारा पीटा, उसके बाजू टूटी ही थी और चेहरे पे काफ़ी निशान थे। उसकी तस्वीर है मेरे पास, मैं उसकी तस्वीर देने को तैयार हूँ। मैं उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ कि इसने उसको काफ़ी मारा था, उससे भी पैसे माँगे, उसने जब नहीं दिए तो इसने मारा, लेकिन मौके पे उसके भैया आ गए, तो ये वहाँ से फ़रार हो गया था। ये भाग गया था वहाँ से। इससे पहले ने इसने अपने भाई को भी कत्ल किया था। इसने जब इनकी विरासतों का कोई मसला था, इसने खुद बताया हमें, घर पे बैठ के इसने बताया था कि भाई मेरा भरा जो उनसे भाई था वो मतलब कि कुछ और तरह का था। तो लेकिन मैंने जो सुना है, लोगों हर शख्स ने यही कहा कि जो इसका भाई रिजवान था वो बहुत ही अच्छा आदमी था, बड़ा शरीफ आदमी था। तो इन दोनों चाचा भतीजा ने रल के यानी कि विरासत खातर तो मतलब इसको यानी कि जहर दे के कत्ल कर दिया गया था उसको, उसके भाई को। तो यानी कि जो कि कानून में नहीं आया कि वो सगा भाई था, उन्होंने वो जो लिखवाना बताना वही बात आगे आनी थी, लेकिन मोहल्लेदार जो उनसे होते हैं उनको पता होता है कि असल हकीकत से वाकिफ़ होते हैं कि क्या बात है। तो इसने अपने सगे भाई को भी पैसों खातिर मार दिया था, कत्ल कर दिया था। और इसकी एक माँ है, बाप इसका सर पर नहीं है, और एक इसकी बहन है। पुलिस इस मामले में, इस केस के अंदर क्या आप लोगों की हेल्प कर रही है और क्या कहाँ तक केस पहुंचा? मेरी कानून से यही अपील है कि जो मेरा अभी कुछ नहीं रहा, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बाप जोन सा है वो सर पर नहीं है। मेरा वालिद पहले काफ़ी 6-7 साल पहले, 8 साल पहले फ़ौत हो गए हैं। तो वालदा थी मेरी, वो भी, और बहन भी फ़ौत हो गई है। तो मेरा तो मज़ीद और कोई नहीं है कि जो कोई मेरे सर पर कोई हाथ रखे या जो भी है सिस्टम। तो मेरी कानून से यही अपील है कि इन चाचे भतीजों को, ये मेरे साथ नहीं, इन्होंने कई लोगों के साथ बड़े-बड़े, बुरे-बुरे काम किए हैं, तो बस पैसे की बदौलत ये अपना ऐब छुपा लेते हैं। तो मेरी कानून से यही अपील है कि इनको फांसी दी जाए, ताकि यानी कि आइंदा ऐसे किसी गरीब के साथ, किसी के साथ ऐसा कभी वाक़या पेश ना हो, किसी के घर पे करबला ना हो। जी नाज़रीन, आपने मदई मुकदमा की बात सुनी। इनकी बहन और इनकी जो वालदा थी उनको बेरहमी से कत्ल किया। इसका जो बहनोई था उसने कत्ल की, उसके वालदा के सर में डंडा मार के, उसकी बहन के सर में डंडे मार के उनको कत्ल किया। इनकी वालदा का जो गला था उसमें दुपट्टा डाल के उसको मज़ीद जो है वो जब तक उनकी जान नहीं निकली तब तक वो जुल्म करता रहा। और कत्ल करने के बाद सबसे बड़ी बात ये है कि उस बंदे ने उस घर के अंदर जो खून था उसका, उसको भी साफ़ किया ताकि ये घर से बाहर ना जाए, ताकि किसी को पता ना चल जाए। सर्दी की वजह से जो उनकी डेड बॉडी थी उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, यानी कि गर्मी अगर होती तो मे भी उनकी जो हालत थी इस तरह की वो फट सकती थी। मतलब कि उनकी डेड बॉडी थी वो फट जाती और मोहल्ले में आस-पास जो है बदबू फैलती तो उनको पता चलता। लेकिन वो खुद ही बंदा इनकी बहन को फ़ोन करता है, इनकी जो बड़ी सिस्टर है उनको फ़ोन करके कहता है कि आपका भाई जो है ना, ये कराची में रहता था, वो मिलने आया और आप जो है ना वो घर आ जाएँ उनको मिलने के लिए। जब इनकी सिस्टर वहाँ पे गई है तो बाहर से दरवाज़ा लॉक था, उसने खुद ही बताया कि लॉक लगा हुआ है। जब इनके दिमाग में, ये दिल में वसवसा आया तो मोहल्लेदारों ने 15 पे कॉल की है। जब पुलिस अंदर पहुँचती है तो देखती है कि उस घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें एक इनकी वालदा है, एक इनकी बहन है। और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो वो हालतें इतनी ख़राब थी कि उनको तैबूत के अंदर जो है ना बंद करके दफनाया गया है। और इनका ये कहना है कि जब जिस्म के ऊपर हाथ लगाते थे, रुई के साथ उसका जिस्म साफ़ किया गुस्ल देने के लिए हाथ लगाते थे तो वहाँ से मांस जो है ना वो उनका उतर रहा था। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो कत्ल गारत का सिलसिला सिर्फ इस वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर किसी इंसान को पता हो कि आज मैं किसी बंदे को कत्ल कर रहा हूँ तो कल को मुझे भी कत्ल किया जाएगा, तो कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल नहीं करेगा। मेरी पुलिस के अफसरान, आईजी पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुज़ारिश है कि इस बंदे को, जिसका नाम नकाश है, उस बंदे को इस तरह से निशाने इबरत बनाया जाए तो हमारे मुआशरे के लिए, ताकि कोई भी दूसरा बंदा किसी गरीब की माँ-बहन को कत्ल ना करे, किसी गरीब बंदे को कत्ल ना करे। जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर सारे कानून लागू होते हैं। मेरी जो हमारे पुलिस के अफसरान एसएचओ साहब हैं या मुतलका तफ्तीशी अफसरान हैं, उनसे भी गुज़ारिश है कि इस केस में मेरिट के ऊपर फैसला करते हुए उस बंदे को सज़ाए मौत दी जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।